हूँ। और अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ जो हमारी महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो हमारी 33%, बल्कि अब तो ये कहूंगा कि 50% जो आबादी है उसका प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, थावास से क्यों जी दे सामने बैठी हो हमारी माताओं बहना, ते तो રીંગણ में रोडू में लाडू में बैठी रहो, पर जगह मंच माते बैठे भी भारतीय संसद रमाईने आप प्रतिनिधित्व करियोड़ा है। और मैं तो चाहवा कि आने वाली जगह लोकसभा का चुनाव है बिग मायने पाछा नागौर से भारतीय संसद में मायने पुगे, पर भी संसद में पुगान रो दायित्व जो आपा लोगों रो है और मुकेश जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ई वास्ते आपा से लोग या विधानसभा रो चुनाव मुकेश भाकर बन लड़ियो हो या वो चुनाव भी अपन ज्योति मिर्दा बन लड़ा जहाँ संसद में मायने पुगे। तो मैं बहुत सम्मान और आदर के साथ बुलाना चाहूंगा कि गढ़ के रहने जाए दिल में वो निशानी क्या है, और जमाना जिसे ना दोहराए वो कहानी क्या है, कि दिल साफ मकसद ऊंचा हौसला बुलंद, अगर जवानी में ये नहीं तो वो जवानी क्या है। और आपने अपने व्यक्तित्व से हिंदुस्तान की संसद को गौरवान्वित किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि आप एम्स की भी सदस्य रही हैं, और इस क्षेत्र के लोगों का दिल्ली के एम्स अस्पताल में जितना भला ज्योति जी ने किया, मैं नहीं समझता किसी ने किया होगा। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हमको सुख सुविधा मिले, लाभ मिले, तो ज्योति जी को फिर से संसद में पहुंचे अगर पार्टी मौका देती है। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर ज्योति मिर्जा को अपनी बात कहें। तालियां बधाई जोर बजाओ। राम राम सर। आज गोविंद सिंह जी डोटासरा के इस अभिनंदन समारोह में आपके गांव रींगण में मंच पर उपस्थित आपके स्थानीय विधायक भाई मुकेश जी भाकर साहब, पर्वत सर से राजस्थान के सबसे छोटी उम्र के जो एमएलए चुने गए भाई रामनिवास जी, चेतन ढूंढी जी, उनको कोई काम था वो भी चले गए यहाँ से, भवरा राम जी सुक्का साहब, गुलाराम जी ढाका साहब, जालाराम जी भाकर साहब, रितकर्ण जी लोमरोड, लियाकत अली जी, रामू राम जी साख, मांगीलाल जी पवार साहब, रवि पटेल जी, भगवाना राम जी बुडक, पन्ना राम जी बाबू साहब, नानू राम जी आरटीओ साहब, खिवाराम जी गेटाला, बाजारी साहब, मुस्तफा जी, रामकर्ण जी भाकर साहब, मदन जी सेवदा, रामनिवास जी पटेल साहब और मंच पर सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण, मेरे सामने विराजमान बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भारी संख्या में यहाँ पर पधारी मेरी माताओं बहनों। पिछले चुनाव में जो आप लोगों ने या नागौर की जनता ने जो कांग्रेस के जो नए उम्मीदवार आए थे उनको जो जिताने का काम किया एकजुट होकर के जिला थोड़ा बिगड़ा हुआ था, पर इस बार इन चुनावों के अंदर गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हमारे प्रभारी पहले प्रभारी भी बने हुए थे, अब प्रभारी मंत्री तो इनको हमारा नहीं बनाया। हम तो चाहते थे दोबारा इनको जब मंत्री का ये फुंदा लटका दिया तो कि कम से कम एक बार दोबारा प्रभारी मंत्री बनते। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया 5 साल में, और अब की बार तो सब लोग कह रहे थे कि भाई कांग्रेस की हवा है। ये तो उस टाइम पर जीत करके जब 21 ही पहुंचे थे 200 में से, उस टाइम पे विधानसभा में पहुंच गए थे, जोर से किसानों की बात कहते थे, समाज की बात रखते थे, कांग्रेस की बात रखा करते थे। और इस बार जो ये मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी अपन डिप्टी सीएम साहब सहयोग राखे और आने मंत्री बनाए दियो और फुंदो लटकाए दियो, तो मैं तो कहूँ રીંગણ कोई नहीं, माँ को भी नाम ऊंचो हो गयो। मारला चुनाव में और व्यू पहली भी आता बीच में जना कहता कि રીંગણ में मारो नानेरो है, રીંગણ में मारो नानेरो है। जना मैं मुकेश ने तो कह दियो, मैं कि भाई जा रो कह सके कि डोटासरा जी की टीम का यहाँ मंजितार भेजो। तो आज डॉक्टर साहब ने ये बढ़िया प्रोग्राम रखवाया यहाँ पे, और मेरे को परसों ही सूचना मिली, मैं दिल्ली थी
मुकेश का फोन आया कि दीदी डोटासरा जी आ रहे हैं लाडनू, आप आ सकते हो तो आओ। मैंने कहा भाई तुम सब बुला रहे हो तो मैं जैसे तैसे करके जरूर पहुंचूंगी। रात को ट्रैफिक में फंस गए, 12 बजे बाद में जयपुर पहुंचे और सुबह रवाना होकर के आज आपके सभा में आने का मौका मिल गया, जिसके लिए मुझे भी बड़ी खुशी है। क्योंकि मेरी तरफ से भी, मैं मुकेश के जब प्रचार में आई थी तो मुझे ये लग रहा था कि सब लोग दिल्ली में बैठ के वो पता नहीं कोई वॉर रूम सेट कर लेते हैं, और फिर वहां पे ऐसी बातें चल रही थी कि साहब यह सीट जो है कंटेस्ट में है। तो जब 27 तारीख को हमारा पहला दौरा हुआ यहाँ पे डोटासरा जी, तो मैंने कहा भाई ये सीट तो कंटेस्ट में नहीं है। तो सारे ही लोग बहुत एकजुट होकर के, और मुकेश को मैं कहूं चुनाव जो आप लोगों ने जितवाया, मेरे ख्याल से ये अगले 5 साल में आपकी मन में वो जगह बना पाएगा, आप लोगों की सेवा कर पाएगा। और जो आप लोगों ने इसके अंदर अपनी उम्मीदें जताई हैं वो शायद ये आप लोगों की पूरी कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। डोटासरा जी को महकमा भी बहुत भारी दिया है। अभी हम बात कर रहे थे, जब मैंने कहा शिक्षा मंत्री के लिए कहते हैं वापस कभी आता नहीं। तो मैंने कहा क्या करवाओगे साहब? कि भाई देखो मेरा जीएमडे का प्रोग्राम तो रहता नहीं है, इसलिए मैं तो ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की कोशिश करूंगा। जो मास्टर भी राजी और मंत्री भी राजी। तो अगर ये काम आपने कर दिया डोटासरा साहब, तो ये तो ऐतिहासिक काम होगा। जो अभी आप चेतन जी कह रहे थे ना कि आप ऐतिहासिक काम करेंगे, तो ये एक ऐतिहासिक काम जरूर हो सकता है कि आने वाले जो शिक्षा मंत्री भी होंगे कभी वो भी आप लोगों को दुआएं दिया करेंगे कि साहब ऐसी व्यवस्था करके गए हो कि हम तक फसल लाट रहे हैं आज बैठ करके। और एक दो बात मैं, अभी चेतन जी ने एक बात बोली थी कि भाई किसानों की लोन माफी का मुद्दा था। देखो क्यों पछता रहे थे 5 साल, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो बोल रहे थे, आप लोग तो भुगत रहे थे। तो सभी जगह से जो बीजेपी को उखाड़ फेंका है और जो कांग्रेस का राज आया है, तो मैं ये बता दूं कि मेरी लोगों में बातचीत हुई है, और जो अभी शुरू में जो व्यवस्था बिठाई है किसान के जो लोन माफी की, हमें भी बोला कि साहब इसका फायदा कम और इसका नुकसान ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा काम है जो किस्तों में ही करा जा सकता है। क्योंकि अगर इसको व्यवस्थित तरीके से अपन ने नहीं किया और अगर सारे लोन एक साथ माफ कर दिए, जो कि पहली बात तो स्टेट सरकार की पावर नहीं होती, और दूसरा उसके अंदर जितने बैंकों के लोन है, कोऑपरेटिव के लिए अगर फैसला ले रही है तो सरकार ले सकती है। अगर बैंकों के लिए वे लोन के ऊपर सरकार को अगर ये फैसला लेना है तो उसके लिए कोई व्यवस्था बिठानी पड़ेगी। और उसी के चलते राहुल गांधी जो आज बात कहते आ रहे हैं सारी जगह कि भाई मैं मोदी को चैन से सोने नहीं दूंगा जब तक कि मैं किसानों की पूरी ऋण माफी नहीं करवा दूंगा। और उसी के लिए वो 9 तारीख को राजस्थान में भी जयपुर के अंदर एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। और उनकी सबसे पहली मांग यही है किसानों के कि भाई जो हमारा कंपोनेंट है हम करवा रहे हैं, लेकिन हम बाध्य करेंगे केंद्र सरकार को कि वो लोन माफी के अंदर अपना जो योगदान है वो निभाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का फायदा पहुंचे। और भी बहुत समस्याएं हैं। अभी आपके मूंग के और मूंगफली के जो सेंटर खुले में और जो टोकन मिले में, उसकी तिथि बढ़ाने के लिए और उसका जो टोकन सब लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, जो देना चाह रहे हैं मूंग और मूंगफली, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सरकार के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर मैंने भी पत्र लिख करके उनको इस चीज के लिए अवगत कराया कि भाई डेट बढ़ाओ और लोगों को जो सुविधा पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। बिजली की समस्या है, और भी जो नरेगा का बहुत बड़ा एक नरेगा का योगदान हुआ करता था जिसको पिछली सरकार ने बिल्कुल ही बैठा दिया। तो ऐसी सभी चीजों को थोड़ा सरकार अपना पैर जमा ले, पर एक एक करके सभी जगह पर सरकार आपके ऐसे काम करने की कोशिश कर रही है जिससे पब्लिक का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो कोई और लंबी बात नहीं करते हुए अब मैं तो सिर्फ यही कहूं कि साधुवाद है आप लोगों को कि आप सब यहाँ पधारे और आपने इस जो सभा को सफल बनाया। डोटासरा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ मेरी तरफ से, और आगे के लिए इनको बहुत बहुत मैं बेस्ट ऑफ लक कहना पड़ेगा। साहब आपका मंत्रालय इस तरीके का है। मुझे अभी बता रहे थे कि बोले मेरी तो मेरी, बोले मेरे घरवाली की हालत हो गई है कि मास्टर नहीं सोने देती। तो इनको तो पार्टनरशिप में चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी तो भाई मास्टरों का भारी काम है, इसको एक आदमी तो केवट भी नहीं सकता। दोनों घराधड़ी मिल करके चलाएंगे। होम मिनिस्ट्री को भी बराबर मदद रखनी पड़ेगी उसके अंदर। तो आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और आप बहुत बढ़िया काम करें, बहुत नाम कमाएं, हमारे रिंगण का नाम कमाएं, और हम लोग भी उसके अंदर जो छोटी मोटी भागीदारी इसी नाम की कर लेते हैं कि साहब यहाँ के नानेरा है इनका, तो हम भी नागौर से जो जुड़ाव है उसको लेकर के हम भी
जो आदमी आता है वो एक पर्ची दे जाता है। अभी भी मेरी जेब में इनको एक देने के लिए पर्ची पड़ी हुई है। तो जाने से पहले मैं जरूर आपके सम्मुख वो रखूंगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो डॉक्टर साहब का परिवार है कि आप लोगों ने यहाँ जो बढ़िया आयोजन करा, सब लोग यहाँ पे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक बढ़िया शानदार मीटिंग का आयोजन रखा। सभी नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जो यहाँ भारी संख्या में यहाँ पे पधारे, उन सब का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और आप सबसे मिलने का मौका मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर, जय हिंद। देखो समस्या तो घणी है, पर कई समस्या राजस्थान में सुलझी, कई संसद में सुलझी, तो संसद में पुगाई दे जैसा समस्या सुलझी। और कहते हैं कि किसी सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। और अपना लुगाई मोटियार समाज का दो पहिया है, एक पहियो थोड़ा पंचर हो जाए जहाँ गाड़ी दौरी चले। तो गोविंद जी इस मुकाम तक पहुंचे, इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, उसमें उनकी अर्धांगिनी की बड़ी भूमिका रही है। और वो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है। सुनीता जी, मैं आपके स्वागत सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमती हीरा देवी को कि वो चुनरी ओढ़ाकर आपका स्वागत सम्मान करेंगी। हीरा देवी जी कृपया मंच पे पधारें। इसके बाद हम 2-4 स्वागत सम्मान के कार्यक्रम और हैं शिक्षा जगत के लोगों का, क्योंकि उनका पहला अधिकार बनता है, चूंकि शिक्षा मंत्री हैं। तो ये बैठ जाओ, फिर हम मंत्री महोदय को सुनेंगे। तो मुंडा के बीच बैठे कहीं बस 2 मिनट कौन बैठ सको सी लगे विनन का मुश्किल। निवेदन मेरा संदीप जी, पार्षद लाडनू, पूर्णाराम जी और रामानंद जी से कि मंच के इस तरफ आ जाएं माननीय मंत्री महोदय के स्वागत सम्मान के लिए। और जिम्मेवारी उठा दी है हमें, मैडम कह दियो कि बराबर की जिम्मेवारी समझो। इसके अलावा ऊपर जाओ, ऊपर जाओ ना। मनरूपा राम जी पलसानिया स्मृति जी गोविंद सिंह जी को भेंट करेंगे। मैडम के सामने जाओ, पूरी जिम्मेवारी। क्या बोलना है? क्या मैं माफी चाहूँगा। ये अधिकार आज जो सम्मान का है वो इस संस्था के अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह जी बैंदा और पिताश्री सोहन राम जी पलसानिया जरा मंच की तरफ आ जाएं, वो ये सम्मान करेंगे। मैं निशान देखा कोई खास बात को नहीं, जेठ कई लागे तो जेठान सामने देखना जरूरी है कि जेठान। साथ में कुमाराम जी बोर्डक भी संस्था के सचिव। भवनलाल जी मेल भी मंच पर पधार जाएं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे सुभाष बोस शिक्षण संस्थान से। घूम तो और कर दिया नीचे आशीर्वाद और ले खाइटा लग महिला सीट हो जाए। घर घर दुख पा रहा, घर में आरक्षित हो जाए महिला